नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि कौन सा चैनल चल रहा है, यूट्यूब पे हम आपको लाभ हानि का चैनल चला रहे थे। ठीक है, तो लाभ हानि में मैंने 2 बता दिया था। अब देखिएगा, जैसे देखिए लाभ हानि का क्या है, इसमें जिस हिसाब से आप देखते जाइएगा ना, आपकी प्रक्रिया बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो आज का प्रश्न जो है इसमें ध्यान दीजिएगा। इधर अभी इसमें जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, जैसे 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, तो कौन सा सूत्र, x² / 100 का x मतलब पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि x चर राशि है जिसमें आप कुछ भी मान उसका दे सकते हैं। समझ में आया आपको, x में आप कुछ भी दे सकते हैं। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, जब 2 वस्तुएं सामान्य मूल्य पर x² / 100 पर होता है, तो जहाँ ये x² / 100 ट्रिक है, यहाँ x लाभ है तथा दूसरा x क्या है, हानि है। ध्यान दीजिएगा, जब अभी हम आपको सवाल समझाएंगे समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें ट्रिक है, आपको ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक। अब देखिएगा इस पर कैसे हम सवाल लगाते हैं उसको देखिएगा, चुटकी बजाते ही आपका सवाल आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आया आपको, 1x इसमें लाभ प्रतिशत है और 1x क्या है, हानि प्रतिशत है। x का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² / 100। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ हम निकालेंगे तो ये किस में होता है, लाभ प्लस में, और हानि किस में होता है, माइनस में। अगर प्लस का गुणा माइनस में करिएगा तो कितना होगा, माइनस ही, और माइनस का गुणा प्लस में करिएगा फिर भी माइनस होगा। इसलिए इसका उत्तर हमेशा हानि में ही आएगा। यहाँ नोट करके हमने लिख दिया है, क्या होगा, सदैव हानि ही होगा। इसमें एक नोट करके, इन दोनों को आप पहले नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, एक ये हो, जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए तो x² / 100% x लाभ x हानि, इसको नोट करके लिख लीजिए। अब देखिएगा, जब सवाल की बात आती है, एक आदमी, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी 2 टीवी एक ही मूल्य पर बेचता है। एक आदमी के पास 2 टीवी है, एक जो मूल्य है उसको समान मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, अगर एक आदमी 2 टीवी एक ही मूल्य पर बेचता है, एक टीवी पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे टीवी पर 20% की हानि होती है, तो दोनों मिलाकर कुल कितने % लाभ या हानि होगी। समझ में आया आपको। एक आदमी है भैया, वो टीवी अपना बेच दे रहा है, हो सकता है टीवी से परेशान हो। अरे टीवी नहीं, बीबी नहीं भैया, टीवी लिखे, क्या दिख रहा है आपको, बीबी दिख रहा है। अरे प्रभु, हमेशा बीबी का ध्यान हटाइए, आप टीवी पे आइए। क्या यार देखने वाले। अब देखिए यहाँ पे लिखे, एक आदमी 2 टीवी है ना, टीवी के एक ही मूल्य पर बेचता है, एक 20% एक दूसरे। कोई अच्छा ये बताइए, आपने बीवी कह दिया, अच्छा किसी ने दिमाग लगाया, अरे भैया कि कोई बीवी बेचता है 20% लाभ पे, इसलिए टीवी की बात हो रही, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। टीवी तो दोनों मिलाकर कुल कितने % लाभ पर होता है। हाँ, वैसे आदमी जब परेशान रहता ना, हटा देता है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अब मैंने आपको क्या बताया कि x² / 100 का स्क्वायर लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया। देखिए, एक 20 मान लिए, 20 गुणे दूसरा 20 बटा 100। ठीक है, 20 सब में कितना हो गया भैया, 400 बटा 100, काट दीजिए। ये अब कितना आया, 4%, क्या आया भैया, हानि आया। इसमें सदैव हानि होगा, ध्यान दीजिएगा। ये डायरेक्ट सूत्र लग गया, समझ में आया कि नहीं। ये कभी भी जब समान मूल्य पर बेचा जाए, 20% लाभ तथा दूसरे 20% हानि होगी, तो दोनों मिलाकर कितने % लाभ या हानि होगी, इसका सूत्र डायरेक्ट लगाइए आप। x² / 20 गुणे 20 बटा 100, 20 में 400 बटा 100, 0 4% हानि आई। समझ में आया ये चीज़ें। अब ऐसे ही आ जाइए दूसरा सवाल, ध्यान दीजिएगा, इसको समझ में आया आपको। ऐसे ही सवाल लगा के निकलना। अमन ने प्रति घड़ी 99 रुपये में 2 घड़ियाँ बेची। अमन ने प्रति घड़ी मतलब एक घड़ी 99, फिर एक घड़ी कितने में, 99 में 2 घड़ियाँ बेची। घड़ी भैया हाथ की घड़ाई शादी में मिलती है कि नहीं। हाँ, तो आप लोग जब शादी करिएगा, जिनकी हो गई होगी घड़ी। अच्छा ये बताइए, शादी में घड़ी क्यों मिलता है, कभी आप ध्यान दिए हैं। ऐसे ही हमारी भी शादी हुई थी, तो लोग हमारे साथ दादा पूछे थे कि आपको घड़ी क्यों मिली, समझते हैं। हम कहे नहीं दादा, समझ तो नहीं आ रहा।
करें आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, बाहर हैं, तो आपको घड़ी ये दे दिया कि आप अभी टाइम से आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो टाइम से नहीं आते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी मतलब करें कि छुट्टी 6 बजे छुट्टी होती है, कभी 7 बजे आते हैं, कभी 8 बजे आते हैं, कभी 9 बज जाता है। करें ये घड़ी शादी में इसलिए दिया जाता है कि अब आपका घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए टाइम से आइए। अब घड़ी इसीलिए शादी में दी जाती है कि आप टाइम पर ध्यान रखिए। आपको टाइम जैसे 6 बजे ऑफिस से छूटे तुरंत घर आना है, समझ में आया आपको, इसलिए घड़ी। आप लोग के कितने लोगों की शादी हो गई होगी तो टाइम से आइए, नहीं हुई होगी तो भैया ध्यान दीजिए कि टाइम आने वाला, ये नहीं मनमानी हाँ भैया 6 बज रहा, अच्छा गाड़ी हो चल देते हैं, ये सब नहीं होने वाला। शादी के बाद सब एकदम रिजेक्ट होने वाला है कि भाई इतने टाइम में घर पहुंचना है। समझ में आया आपको। तो ये चीज़ें होती है जीवन में, हर चीज़ का महत्व होता है। हाँ, घड़ी लगाए तो नहीं है लेकिन रखी गई है, लेकिन मैं टाइम से आता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अमन ने प्रति घड़ी 99 रुपये में 2 घड़ी बेची। पहली घड़ी पर 10% लाभ, दूसरी घड़ी पर 10% हानि हुई। तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल आए तुरंत जान जाइए कि हानि होगी। अब इसका सूत्र क्या होगा भैया, देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 × 10 बटा 100, ठीक है, 10 दहम्मा 100, तो 1 आया। 1% क्या होगा भैया, हानि होगी। समझ में आया, 1% हानि आए। समझ में आइए। ध्यान दीजिएगा, जब 2 वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाए तो ये सूत्र आप लगा के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया भैया। अब देखिएगा, हम दूसरा चीज़ देखते हैं अब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब एक सवाल जो है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ऐसा भी सवाल आपका पूछा जाता है। जब कुछ वस्तुओं को पूछता नहीं, राम ने कुछ वस्तुएं इतने में खरीदा, इतने विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। जैसे कोई पूछता नहीं है, मान लीजिए रहीम ने 60 अंडों का 60 कुछ खरीदा, उसका 60 मान लीजिए कूलर खरीदा, 75 कूलर के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा पूछा जाता है ना। तो ऐसे ही सवाल को हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, चुटकियों में ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें देखिए, सुरेश ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, सुरेश ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा मतलब क्रय मूल्य हुआ, खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दिया। जितने रुपए में उसने 20 कलम खरीदा, उतने ही रुपए में उसने 15 कलम क्या किया, बेच दिया। सुरेश को कितने % लाभ या हानि प्रतिशत हुई। समझ में आया, लाभ या हानि प्रतिशत हुई। समझ में आया ये चीज़ें भैया। अब सुरेश ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, उतने रुपए में 15 कलम बेच दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक तरफ आप लिखिए खरीदा, एक तरफ क्या लिखना है भैया, एक तरफ लिखना है खरीदा, एक तरफ बेचा लिख लीजिए। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, खरीदा मतलब क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा, सुरेश ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, अगर ये खरीदा है ना तो खरीदा की जगह नहीं बेचा की जगह लिखिए, इसको उल्टा लिखना है आपको। खरीदे की जगह नहीं बेचने की जगह लिखना है, समझ में आया। और 15 कल में बेचा, 15 कल में बेचा मतलब खरीदा की जगह, अरे भैया समझिए सी, 20 कल में खरीदा मतलब बेचा, उल्टा लिखना है। और 15 कल में बेचा मतलब खरीदा की जगह लिखना है, ठीक है। अब अच्छा बताइए आप भैया, अब यहाँ पे आपका निकल गया क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य 15 और विक्रय मूल्य कितना हुआ भैया, विक्रय मूल्य 20 हुआ। अच्छा बताइए, अब लाभ होगा कि हानि होगा। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 20 - 15 होगा, तो क्या आया भैया, लाभ कितना आया, 5 आया। समझ में आया भैया। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है भैया, कल हमने आपको बता दिया था, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब लाभ कितना हुआ भैया 5, क्रय मूल्य कितना हुआ 15 गुणे 100। समझ में आया भैया। अब भैया लाभ ये हुआ और ये हुआ 15, क्रय मूल्य कितना हुआ, ये हुआ। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 5 तिहाई 15 तो आ गया 100/3। इसको अगर सही बट्टा में आप बदलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 100 को 3 तिरिक्का 9, 10 में से 9 गए 1। समझ में आया। फिर 3 तिरिक्का 9, 10 में से 9 गए 1। अब इसको हमने आपको बताया था 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। इसको हम 33 सही 1/3% लिख लिए। समझ में आया आपको।
ये चीज़ें निकली। समझ में आया आपको? एक बार फिर से देख लीजिए। सुरेश ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने रुपए में 15 कलमें बेच दिया। अगर ये खरीदा बिक्री की बात आए तो एक तरफ आप खरीदा लिखिए, एक तरफ बेचा। अगर 20 कलम खरीदा है, समझ में आ रहा, 20 कलम खरीदा, खरीदा मतलब बेचने के जगह, और 15 कलमें बेचा, बेचा कहाँ आएगा? खरीदा के जगह। समझ में आ रहा है कि नहीं? खरीदा बेचा, बेचा खरीदा, खरीदा बेचा, बेचा खरीदा। समझ में आया? तो ऐसे लिखिए। अब आपको यहाँ पे खरीदा का मतलब क्रय मूल्य, बेचा का मतलब, अरे खरीदा मतलब खदेड़ दिए, क्रय मूल्य मतलब मांगेगा तो खदेड़ देंगे। समझ में आया ये चीज़ें? ये हुआ। अब क्रय मूल्य 15, विक्रय मूल्य, समझ में आया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 5 आया, 5/15 × 100। समझ में आया? ये चीज़ें थी। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब नोट कर लीजिए इसको, तो तब मिटाते हैं इसको, इसका बताना है आपको। ठीक है, इसको समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब देखिएगा, एक नीचे वाला जो सवाल है उसको हम हल करके बता देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको भैया। खरीदा बेचा का सूत्र बस याद रखिएगा, खरीदा बेचा, बेचा खरीदा, उल्टा हो जाता है। समझ में आया? ये तुरंत हल हो जाता है आपका, खरीदा बेचा। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, उसी के अनुरूप एक सवाल है। राम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा, खुद बोल रहा है खरीदा बेचा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहाँ खरीदा बेचा की बात आए वही सूत्र लगा दीजिएगा, खरीदा बेचा। समझ में आया? जहाँ खरीदा बेचा के सूत्र आए तो वही लगा दीजिएगा। राम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तो राम को कितने % की लाभ हुई? अब ध्यान दीजिएगा, ये आ गए यहाँ पे लगाने के लिए ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम क्या बनाएंगे भैया? खरीदा, और एक क्या है? बेचा। 2 हो गया। चलिए, 40 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ? खरीदना। समझ में आया? क्रय मूल्य मतलब खरीदना, तो मतलब 40 कहाँ आ जाएगा भैया? इसके बेचने की जगह। और 50 संतरों का विक्रय मूल्य, 50 संतरों मतलब यहाँ आ जाएगा उल्टा, खरीदने की जगह। समझ में आया? अब आपको मालूम चल गया होगा। अब बताइए, लाभ होगा कि हानि होगा? यहाँ तो हमें लग रहा है, देखिए भैया, ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 50 का खरीदा, 40 बेचा, मतलब हानि होगा। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कितना हुआ? 10% आया। अब अगर हानि प्रतिशत की सूत्र की बात किया जाए, क्या लिखा है भैया? हानि बटा, सब चीज़ क्रय मूल्य पर ही निकलेगा ना, क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, हानि कितना हुआ? 10 हुआ। क्रय मूल्य कितना हुआ भैया? 50 हुआ। ठीक है, गुणे 100 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, 0 0 कट गया, 100/5 आया, 5 बिसह में 100। ठीक है, तो कितना % आया भैया? 20% आंसर। समझ में आया? खरीदा बेचा का मामला सॉल्व हुआ, खरीदा बेचा का मामला सॉल्व हो गया। समझ में आया? खरीदा बेचा का मामला सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक नया तरीका से आते हैं, जो नए तरीके से एक बार बताएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट करिए भैया, जल्दी जल्दी नोट करिए। खरीदा बेचा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे सवाल मान लीजिए कैसे आए, जब मान लीजिए जब रुपए ए में बी वस्तु खरीद कर रुपए बी में ए वस्तु बेची जाए। समझ रहे हैं आप? जब सवाल ऐसे आए, रुपए ए में बी वस्तु खरीद कर रुपए बी में ए वस्तु बेची जाए, तो उसके लिए कैसे लगता है, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो ये सवाल चुटकियों में आने वाला है आपका। अब ध्यान दीजिए, रीता ने रुपए 10 में 15 खिलौने खरीद कर रुपए 15 में 10 खिलौने बेच दिया, तो बताइए उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई। समझ में आया? लाभ या हानि प्रतिशत हुई। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, एक तरफ वही खरीदना मान लीजिए, एक तरफ इसमें साफ साफ लिखना पड़ेगा आपको एक तरफ आपको इसमें लिखना पड़ेगा खरीदना, एक तरफ बेचना। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, 10 रुपये में, देखिए राम ने 1 रुपये 10 रुपये में कितना खिलौना? 10 रुपये में 15 खिलौना खरीदा, ऐसे लिख लीजिए। बेचा कितने में? 15 रुपये, 15 में 10 खिलौना बेचा। समझ में आया आपको? ऐसे लिखना है बस। खरीदना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसको बोलेंगे भैया क्रय मूल्य, इसको क्या बोलेंगे भैया? विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। समझ में आया आपको?
अब ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, ये क्रय मूल्य हुआ। राम ने रुपये 10 में 15, मैंने 10 15 लिख दिया, 10 रुपये में 15 के भाव से खरीदा, रुपये 15 में 10 के भाव से बेचा, रुपये 15 में 10 के, रुपया रुपया, खिलौना खिलौना, समझ में आया। ये देखिए रुपया हो गया, ये खिलौना हो गया, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ मत करिए आप, इसका तिरछा तिरछा गुणा कर दीजिए, 10 दहम्मा, इसका गुणा करिएगा, 10 दहम्मा 100 आ जाएगा, 15 15 में 225 आ जाएगा। ये क्या हुआ, क्रय मूल्य 100 निकला 25 से, समझ में आया। ये कैसे आया ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें करिए, 10 दहम्मा 100, 15 15 में 225, तो क्रय मूल्य 100 रुपया आ गया, बेचा कितने में 25। समझ में आया कि नहीं भैया, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका इसे। अब ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य कितना आया भैया, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना आया भैया, विक्रय मूल्य 225 रुपया। अब बताइए लाभ होगा कि हानि होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लाभ होगा, -100, ठीक है। तो 125 आया, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा क्या होगा भैया, क्रय मूल्य गुणे 100। अब इसको हल कर लीजिए, लाभ कितना है भैया 125 है, क्रय मूल्य कितना हुआ 100 हुआ, ठीक है, लाभ क्रय मूल्य इतना हुआ ना। अब ध्यान दीजिएगा, गुणे 100 हो गया, अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत कितना आया भैया 125%। समझ में आया आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर रुपये 15 में 10 खिलौने बेच दिया, रुपये 10 में 15 खिलौने खरीदा, फिर रुपये 15 में 10 खिलौने बेच दिया। तो उसको पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि कब निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम खरीदना एक तरफ बेचना बताएंगे। एक तरफ जो खरीदा 10 रुपये में 15, नीचे देखिए रुपया रुपया खिलौना, बेचा 15 में 10, इसका तिरछा गुणा, 10 दहम्मा 100 हो गया, 15 15 में 225, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 225 हुआ। लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा, तो यहाँ 125 आ गया। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र हमने लिखा है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यही तो होगा। तो 125 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, 125 आ गया। नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल और इसमें नीचे वाला हल करा देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो इस वीडियो को प्लीज रुक के फिर से लिख लिया करिए। समझ में आया आपको, इसको समझिए भैया, इस चीज़ को समझते रहिए, यही सवाल आपका पूरा आने वाला है भैया। चाहे आप उठा के किताब या किसी पेपर में देख लीजिए, इसी सबसे पूछता है, ठीक है। तो भैया देखते रहिएगा, जीवन में कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, इस दुनिया में आए हो तो आराम नहीं करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, राम ने रुपये 8 में 10 संतरे खरीदा, उसने रुपये 10 में 8 संतरे के भाव से बेच दिया। अब हानि प्रतिशत या लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब एक तरफ आप क्या लिखिएगा भैया, खरीदा, एक तरफ क्या लिखिएगा, बेचा, ठीक है। अब 8 रुपये के भाव से 10 संतरे, 8 के भाव से 10 संतरे लिख दीजिए, फिर रुपये 10 के भाव से 8 संतरे, 8 संतरे हो गया। अब हमने क्या बताया था भैया, इसका क्रय मूल्य हो गया। अब 8 अठाई 64, 10 दहम्मा 100 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब बताइए 64, ये क्या हुआ भैया, ये क्रय मूल्य हुआ, ये क्या है, विक्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ, विक्रय मूल्य। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका गुणा किया जाएगा, ध्यान दीजिए इधर, जब इसका गुणा किया जाएगा तो ये क्रय मूल्य कितना निकला 64 और विक्रय मूल्य 100, तो डेफिनेटली बात क्या है, लाभ होगा। लाभ होगा कि नहीं, तो लाभ होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, 100 माइनस 64 तो कितना आ जाएगा भैया 36 होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा भैया, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। लाभ कितना हुआ 36, क्रय मूल्य कितना है भैया 64 हो गया, गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिए, कैसे काटेंगे, 4 से काटें, 4 9 36, 4 1 4, 4 6 24, तो 9 बटा 16 गुणे 100 हो गया, ठीक है। इसको भी काट लीजिए, 2 25 में सॉरी 4 काटिएगा, 4 25 आएगा, 4 चौक 16, तो 25 नवैया हो जाएगा 225 बटा 4, ठीक है। 25 दामा 250,
तो इसको परसेंट मैंने 4 छंग 4 पंचे 20, 20 दुई 4 पंचे 20 दुई 4 छंग 24, 24 1 4 दूनी 8 दुई 4 पंचे 20, 56.25% इसका आएगा। समझ में आया? 56.25%। ये चीज़ें समझ में आ गया कि नहीं भैया? इसी के अनुरूप एक और सवाल पूछता है, मैं बता देता हूँ। ये जो सवाल है इसको नोट कर लीजिए आप लोग।